चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या नहीं। इन लोगों ने जो गंदा काम किया है, हमारा चढ़ावा चोरी किया है, ऐसे लोगों को जूतों की माला पहना करके इस अयोध्या से सरजू के उस पार खदेड़ दिया जाता। बताइए, हमारा नौकर चोरी करे, हमारी फसल चुराए, हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई चंपत राय के खिलाफ एक भी शब्द बोल दे। मुख्यमंत्री जी की भी हिम्मत नहीं है कि चंपत राय को कुछ कह दें। पूरे देश में इस बात को लेकर के बवाल है, पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है, पूरा भारतवर्ष का हर एक नागरिक आक्रोशित है। इन लोगों ने जो घिनौना जघन्यतम काम किया है, ऐसा अपराध इनको यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राज कपूर सिंह है जी, ये बताएं, अयोध्या में जो हो रहा है, रामलला के साथ जो हो रहा है, उनके चंदे के साथ जो हो रहा है, इसको अयोध्यावासी आप लोग कैसे देखते हैं? मैं अपने को बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि हमारा विपक्ष कितना कमजोर है। अगर यही 30-40 साल पहले की बात होती तो अब तक ऐसे लोगों को जूतों की माला पहना करके इस अयोध्या से सरजू के उस पार खदेड़ दिया जाता। इन लोगों ने जो गंदा काम किया है, हमारा चढ़ावा चोरी किया है। चढ़ावा है, वो चंदा नहीं है, चढ़ावा है। उस चढ़ावे की जिस तरह से चोरी किया और अपना घर भरा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। हम भारत में विभिन्न शहरों में जाते रहते हैं। जब यहाँ भाजपा हारी और देश प्रसाद सांसद हुए तो हम लोगों से सवाल किया जाता था। कुछ लोग कहते थे हम लोग डरते हैं कि हम अयोध्यावासी हैं। आप अयोध्या की हकीकत देखिए, अयोध्या के लोगों को हटाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। इनके हाथ में फूल की डलिया, ई रिक्शा थमा दिया जा रहा है कि आप इसी से ऐश करिए। इनको कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। इनकी रीत नीति में कोई फर्क ही नहीं है। ये 2027 जब बुरी तरीके से हारेंगे तब इनकी समझ में आएगा। ये जो कहते हैं कि झोला उठाएंगे चले जाएंगे, इनको जाने जाना है। इन्होंने हमारे देश का, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो अपमान किया है। बताइए, लोग कह रहे हैं 200 चांदी की ईंट, सोना चांदी जवाहरात सब इन लोगों ने लूट करके अपना खजाना भरा। टिन्नू यादव हॉस्टल इतना बड़ा बड़ा, अनिल मिश्रा इतना बड़ा मालिक बन गया, बच्चे विदेश में सेटल्ड हो गए। चंपत राय 12-13 डिग्री कॉलेज, ये सारे लोग, ये पैसा कहाँ से आया? पैसे का ना तो कोई और चोर है भैया, इनका भगवान ही बेड़ा पार करेंगे। जो लोग कह रहे हैं इनको जो है ये कह रहे हैं हम इस्तीफा दे रहे हैं। अरे इस्तीफा नहीं, फिर कह रहा हूं, अगर हमारा विपक्ष, हमारी पार्टी आज मजबूती के साथ खड़ी होती, हम लोग खड़े होते, तो इनको, चूंकि हम लोगों को डर है भैया, सब परिवार वाले हैं, सबको डर है कि ये क्या नहीं कर सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं, उजाड़ सकते हैं, जमींदोज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को डर लगता है। नहीं तो इनकी सजा ये नहीं है कि इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। इनको जूतों की माला पहना करके इन्होंने भगवान राम के साथ जो किया है, इनको यहाँ से रुखसत किया जाए। अब ये बताइए, कहा गया कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सुनिए एक बात, अब राम को तो पहली बात कोई ला नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कह दिया कि राम को कौन लाया, आप भी जान रहे हैं इनके हिसाब से। पहले तो राम जी का राजनीतिकरण हुआ, उसके बाद में जमीन घोटाला हुआ, और अब जो दान पेटी में लोग आस्था से अपनी मन्नत मांग के पैसा चढ़ाते हैं कि किसी भले काम में लगेगा, उस चंदे की चोरी की गई। आप सोचिए, ये जो ट्रस्ट बना है, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सरकार ने बनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी का इसमें सीधा सीधा हस्तक्षेप है, उनको पूरी जानकारी होती है। क्या लगता है, नीचे बैठे लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है, चुप है, ये कितना बुरा लगता है? बहुत बहुत ही, ये हर समझदार व्यक्ति समझता है कि ये पैसा कैसे, किस क्रम में, यहाँ से कलकत्ता तक, बंगाल तक, गुजरात तक कहाँ जा रहा है, ये सारा पैसा किस हिसाब से जा रहा है। बताइए, हमारा नौकर चोरी करे, हमारी फसल चुराए, हमको पता नहीं चलेगा? बिल्कुल पता है, ऊपर से नीचे तक सबको पता है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई चंपत राय के खिलाफ एक भी शब्द बोल दे। अगर कोई, इवन मैं तो समझता हूँ मुख्यमंत्री जी की भी हिम्मत नहीं है कि चंपत राय को कुछ कह दें। अब तक अगर दूसरी सरकार होती
हम लोग भैया कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना अच्छा है। मंदिर पर पड़े हुए एक सिक्के को हम लोग किस तरह से देखते हैं? ये सिक्का जो है, एक नया पैसा, हम लोग उस परंपरा के द्योतक हैं, आस्था से देखते हैं उसको। बिल्कुल आस्था नहीं, हमें हर जगह भगवान दिखाई देता है। भैया माता जानकी की मूर्ति बरामद हुई चोरों से, और यहीं उनकी एक उंगली काट करके फैजाबाद के इतिहास में सोनार के पास ले गया। और जब यहाँ जमानत आई तो यहाँ की न्यायालय ने और माननीय उच्च न्यायालय ने भी खारिज किया कि अरे दादा, माता जानकी की उंगली काटी गई है। हम तो उसमें साक्षात, हम तो पत्थर को भी पूजते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या में हम रहते हैं, अयोध्या भी हमारी है, मगर सुर्खी में सिंघल और साहबुद्दीन रहते हैं। लेकिन ये बताओ, मोदी जी को क्या कहोगे? वो तो बड़ी अरे बड़ी मोदी जी भैया कि अब फिर नाम लेवा रहे हैं, कैसो जिंदा रहने दें। हम लोग बहुत कमजोर हो गए हैं। हम लोगों के अंदर जब तक जनता में वो उबाल और जनता हमको ताकत नहीं देगी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप लोगों को पता चला कि भाई हमारे ही राम जी के यहाँ सेंधमारी हो गई, कितना बुरा लगा कि बताओ ऐसा हो सकता है? बुरा लगा कि हम लोग कहाँ निकलें, किससे कहें, किससे अपनी व्यथा कहाँ है, किस व्यक्ति के पास जाएं कहने के लिए? कौन है हमारा आका? हम किससे कहें? हमारे वेद कमल जी हैं, अजय वर्मा जी हैं, ये सब हमारे लोग हैं। हम लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन जैसे हम लोग कुछ बोलेंगे तूफान आ जाएगा फैजाबाद। आपको लगता है कि सिर्फ ये चंपत जी का मामला है, चंपत करने में ऊपर सब एक साथ कनेक्ट है? सब मिले हैं, इसमें कोई दूध का धुला उड़वा नहीं भैया। आज के 20 साल पहले हमारे यहाँ एक लोकल कवि हुए, उनको राष्ट्रीय प्लेटफार्म नहीं मिला। उन्होंने एक कविता लिखा था, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और आप समझ जाएंगे। मुद्दा जन्म भूमि के पाया, घर घर माँ प्रचार कराया, राम लला हम आएंगे, झंझट वहीं बढ़ाएंगे, गूंजा सारे देश मनारा, चमका तोहरा भाग्य सितारा, प्रांत प्रांत से हिंदू आए, पैदल चले न साधन पाए, जाने कितनो जान गवाए, काम बना सत्ता माँ आयो, मीजत रह गए हाथ बुखारी, जियो बहादुर अटल बिहारी। सबसे प्रिय थी कभी तुम आया, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर जब जयललिता का पायो, मिली जुली सरकार चलायो, तबो न गए कुंवरई तुम्हारी, जियो बहादुर अटल बिहारी। अब ये कुर्सी कबो न पौबा, ये आज इस फैजाबाद अयोध्या की धरती से कह रहे हैं, अब ये कुर्सी कबो न उबा, लौट के दादा घर ही उबा। ये है जो आज अयोध्या की धरती जो रो रही है, यहाँ का जनमानस रो रहा है, उसका सब कुछ छीन लिया जा रहा है। आप समझ लीजिए, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के नेता सब दबे कुचले, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर कोई बोल दे तो समझ लीजिए कि उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। मैं तो ये पूछने आया था बस आपसे आखिरी सवाल कि टीवी में और अखबार में देखें तो देश के सबसे बड़ा राम भक्त मोदी जी राम मंदिर के दान के चढ़ावे में चोरी करवा ली। वो तो उसी दिन सबसे बड़े राम भक्त हो गए जब बालक राम को उंगली पकड़ करके और लेके गए। सारा देश उनका ये नाटक देख रहा था। ये जो नाटक है, ये जन्म जो राम भक्त बनने का नाटक है, ये सारा देश देख रहा है। चढ़ावे में चोरी करवा ली। अरे सब कुछ लुटवा लिए भैया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। हम लोग तो शिरडी साईं बाबा भी गए हैं, वैष्णो देवी भी गए हैं। क्या व्यवस्था है, क्या दिव्य व्यवस्था है। 60 लोग बैठ करके गिन रहे हैं गिनती। सारा पैसा, कुर्ता है जिसमें जेब ना हो, पैजामा जिसमें जेब ना हो। और यहाँ तो भैया वो गोपाल राव का कोई भतीजा है, बाई ट्रेन जाता था। अब राम को गलाने के लिए, राम के धनुष को गलाने के लिए, मूर्तियों को गलाने के लिए यहाँ का सोनार तैयार होगा? नहीं होगा। वो कहाँ जाएगा? आंध्रा। तो बोरे में भर भर के ये सारे सामान जाते थे और वहाँ से हवाई जहाज से वो आता था। कहो भैया, हम लोग मेहनत करके आज हम लोग जहाँ के तहाँ हैं, चलते हैं सेकंड हैंड कार से और सोचते हैं स्टेपनी बदलने के लिए पंचर वाला दूसरा
सेकंड हैंड टायर लगा दे। और ये लोग ये बताओ, कहते थे फॉर्च्यूनर, कि मोदी जी फॉर्च्यूनर। कहते थे कि झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। अब झोले में चंदा भर लिए, चढ़ावा भर लिए। अरे वो पहले जा चुका है। अब इनको जो है, ये देश की जनता, पूरे देश में इस बात को लेकर के बवाल है। पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है, पूरा भारतवर्ष का हर एक नागरिक आक्रोशित है। इन लोगों ने जो घिनौना जघन्यतम काम किया है, ऐसा अपराध इनको यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। ये चाहे जितना नाटक कर ले, इनके मुंह में पुती हुई कालिक, कोई ऐसा साबुन नहीं है, कोई ऐसा डिटर्जेंट नहीं है जो इनके कालिक को साफ कर सकता है। राम भी माफ नहीं करेंगे जिस तरह से चढ़ावा चोरी हुआ। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। और इनको निश्चित रूप से इनके किए कराए की सजा मिलेगी। उम्मीद थी जिस तरह से मोदी बातें करते थे। अरे बिल्कुल, हमको तो पहले ही उम्मीद थी। हमको तो भैया बहुत पहले से आभास था। हम लोग तो, अभी एक स्टैंड है हमारे यहाँ, स्टैंड बना हुआ है, सरकार ने बनाया, उसको एक गुजराती ठेकेदार को दे दिया। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम साहब, हमारा सारा अधिवक्ता समाज, अब हम लोगों से भैया 300 रुपया महीना, कहाँ का न्याय है। लेकिन हम लोगों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, हम लोगों ने अपनी बात रखी। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, माननीय डीएम साहब, हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष, सब लोगों ने मिल करके हम लोगों की मांग को मांग लिया।